हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में 474 का अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड या फिर प्राइम फैक्टर्स निकालने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो अभाज्य संख्याएं वह संख्या होती है जो एक तथा खुद स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है। जैसे में हम यहाँ पर बतला रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 2, 3, 5, 7 और इसी तरह से आगे भी होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह 474 जो यह संख्या है, यह संख्या इस 2 से कटेगी। तो दोस्तों, इस 2 से कटने का नियम होता है, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पर बतला रहे हैं, जिस संख्या की इकाई के अंक 0 या 2 या 4 या 6 या 8 रहता है तो वह संख्या 2 से कट जाती है। तो देखिए, यह जो संख्या है इसका इकाई के अंक यहाँ पर 4 है, इसलिए यह संख्या इस 2 से कट जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस संख्या को 2 से कटाते हैं। दोस्तों, हमारे साथ आप लोग यहाँ पर कटाना सीखिएगा। देखिए, यहाँ पर पहले 4 है तो यह 4 इस 2 से 2 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 दूनी के 4 होता है। देखिए, यहाँ पर 7 है तो यह 7 इस 2 से पूरी तरह से नहीं कटेगा, इसलिए 7 से कम 3 बार में 6 ले जाएंगे और इस 7 में से इस 4 के पास एक हासिल चला जाएगा तो यह 14 हो जाएगा। तो यह 14 इस 2 से 7 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 7 14 होता है। देखिए दोस्तों, यह जो संख्या है यहाँ, इस संख्या की इकाई क्योंकि यहाँ पर 7 है, जो देखिए यहाँ पर कहीं भी नहीं मिल रहा है। देखिए, इसलिए यह जो संख्या है ना, अब यह संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि यह जो संख्या है, यह संख्या इस 3 से कटेगी। दोस्तों, तो इस 3 से कटने का नियम होता है, जिस संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से कट जाती है। तो चलिए इस संख्या के अंकों को जोड़ते हैं और देखते हैं 3 से कटता है। तो देखिए, इस 7 में इस 3 को जोड़ेंगे तो 10 होगा और 10 में इस 2 को जोड़ेंगे तो 12 होगा। तो दोस्तों, 12 जो संख्या है वह 3 से कट जाती है, इसलिए यह भी संख्या इस 3 से कट जाएगी। तो चलिए इस संख्या को 3 से कटाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहले 2 है तो यह 2 इस 3 से छोटा है, इसलिए इस 3 को भी ले लेंगे। तो 2 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो 3 के पहाड़ा में 23 नहीं आता है, इसलिए 7 बार में 21 ले जाएंगे और इस 23 में से इस 7 के पास 2 हासिल चला जाएगा तो यह 27 हो जाएगा। तो अब यह 27 इस 3 से 9 बार में कट जाएगा, क्योंकि 3 27 होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए 79 आ गया। तो 79 जो यह संख्या है, यह खुद एक अभाज्य संख्या है, इसलिए इस 79 को 79 से कटा देंगे तो यह एक बार में कट जाएगी। अब हम कुछ इस तरह से यहाँ पर लिख लेंगे 474। देखिए दोस्तों, 474 जो यह संख्या एक बार 2 से कटा है और एक बार 3 से कटा है और एक बार 79 से कटा है। तो इन सभी को यहाँ पर गुणे के रूप में लिख लेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 79। तो दोस्तों, जो यह आ गया ना, यही इस 474 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स हो गया। तो इस तरह से आप लोग भी बहुत ही आसानी से इस तरह के अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं।